लिखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। 12:17:25। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे यहां से सबसे पहले तो पहली भुजा यानी कि a का मान देखो, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है ABC। इसकी तीन भुजाएं हैं, हमने कहा पहली भुजा a हो गई, दूसरी भुजा b हो गई, तीसरी भुजा c हो गई। तो यहां से जब a का मान निकालेंगे तो रेशियो का जब इस टू का साइन हटाते हैं तो इसके साथ में जो वैल्यू होती है उसके साथ में x ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली साइड हमारी क्या हो जाएगी 12x और दूसरी साइड b का मान क्या हो जाएगा 17x, c का मान क्या हो जाएगा 25x। ठीक है, अब इसका परिमाप भी दिया गया है। इसका परिमाप कितना है, परिमाप बराबर हमें दिया गया है 540 540। ठीक है, परिमाप कितना है 540। और त्रिभुज का परिमाप अगर किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसमें जितनी भी साइड होती है सबको ऐड कर दो परिमाप। तो यहाँ पे कितनी है, तीन भुजा है ना, तो परिमाप 2s बराबर यहाँ पे लिख लेंगे परिमाप। ये परिमाप लिखा हुआ है तो परिमाप बराबर क्या होता है a + b + c। त्रिभुज की तीन भुजाएं है ना, तीनों भुजाओं को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा परिमाप आपका। ठीक है, अब तीनों भुजाओं का मान रख लो, a b c का मान रख लो। a का मान कितना है 12x, b का मान कितना है 17x, c का मान कितना है 25x। ठीक है, बराबर 540। अब देखो 12 17 25 12 17 25 को ऐड कराओ सबको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54x = 540। 54 से 54 कैंसिल, ये आ गया 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो x का मान आ गया ना, x का मान इन तीनों में रख लो तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 12 × 10 = 120 है ना। अब फिर b का मान क्या हो जाएगा, b का मान कितना है 17 × 10 17 × 170। b का मान कितना आ गया 170। c का मान निकालेंगे 25 × 10 25 पर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 240। तो 250 25 में 250। abc का मान आ गया। s का मान हमारे पास है 2s का, तो s का मान निकाल लेंगे क्या हो जाएगा s बराबर a + b + c / 2। s = a का मान कितना है 120, a का मान कितना है 120 + b का मान कितना है 170 और c का मान कितना है 250/2। सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 540/2 डिवाइड करोगे 2 × 1 2 2 दूनी 4 2 × 2 2 × 4 170 2 7 s का मान कितना आ गया 270। इसका मान कितना आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = √s - b - c। इसमें मान रख लो s - a s - b s - c का मान रखेंगे। s का मान कितना है, कितना आया 270 इन ब्रैकेट 270 माइनस a का मान कितना था 120। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस b का मान 170 फिर अगले ब्रैकेट में 270 माइनस c का मान कितना था 250 तो 250। ठीक है, इसको घटा दो सबको, जब घटाएंगे 270 तो ये हमारा हो गया और 270 से 120 घटाओगे तो 150। ठीक है, फिर 270 से 170 घटाओगे कितना बचेगा 100। 270 से 50 घटाओगे कितना बचेगा 20। अब इसको क्या करोगे बाहर निकाल लो, रूट से नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपका ये है, इसको क्या करें रूट से बाहर निकालेंगे तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं 270
3 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दहम में 270, ठीक है। और 15 को हम क्या लिखेंगे 150 को 3 गुणे 5 5 तक 15 दहम में 150, है ना। फिर 100 को हम क्या लिखेंगे 10 गुणे 10, है ना। और 20 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 दूनी 20। अब देखो 1 10 और 1 10, 2 10 है, 2 जोड़ा बन गया, 1 पेयर बन गया ना, 2 बार 10 बाहर, 1 3 और 1 ये वाला 3, 2 3 बाहर, 2 2 3 2 10 बाहर, 3 गुणे 3 और गुणे 10 बाहर हो गया। बचा हमारे पास क्या, यहां से बचा 5 और यहां से बचा 2 और यहां का बचा 10, है ना। 5 गुणे 2 गुणे 10 बचा हमारे पास, 5 दूनी 10 और 10 ये 1 10 भी बाहर आ गया और 5 दूनी 10 हुआ। 3 त्रिक 9 गुणे 10 गुणे 10 दहम में 100, 10 दहम में 100। इसको हम क्या लिख लेंगे 5 दूनी 10 गुणे 10 1 10 बाहर, ठीक है। तो 9 दहम में 900, 900 100 का गुणा 9 से कराओगे तो 100 9 900, है ना। उसके बाद इंटू में 10 आ गया तो 900 का 900 का गुणा 10 से कराओगे 9000 हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप, ठीक है, 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्या दी गई है, एक त्रिभुज दिया गया है, ये मान लीजिए त्रिभुज PQR है, इसकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक मान लीजिए 18 दिया गया है और दूसरा 10 दिया गया है, और इसका परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप है इसका 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने कहा था परिमाप क्या होता है, परिमाप a + b + c = 42। a का मान कितना है, a = 18 है और b = 10 सेंटीमीटर है। c का मान हमें फाइंड करना है, a b का मान रख लो, a का मान 18 + 10 + c = 42, ठीक है। अब 18 में 10 जोड़ोगे 28, 28 + c = 42 से वैल्यू निकालो, c = 42 - 28, 42 से 28 घटाओगे कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट कराइए, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। c का मान हमारे पास आ गया, हम क्या करें सबसे पहले s की वैल्यू निकालो, तो s बराबर a + b + c/2, s का मान 42 है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 18 + 10 + 14/2, सबको ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा, 42 / 2, 42 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा, तो s का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। s का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। s का मान हमारे पास आ गया, abc का मान भी हमारे पास है, क्या करें लगा लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल abc = s - a s - b s - c, है ना, s - c। अब देखो a b c का मान हमारे पास है, रख लो। s का मान कितना है, s का मान कितना है 21, तो 21 इन ब्रैकेट 21 माइनस a का मान कितना है 18, 21 - 18 फिर इनटू 21 - 10 इनटू 21 - 14, सब्ट्रैक्ट करा दो सबको, तो 21 हो गया, 21 से 18 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना बचेगा 3, है ना, और 21 से 10 सब्ट्रैक्ट कराओगे 11, 21 से 14 सब्ट्रैक्ट कराइए कितना बचेगा, कितना बचेगा 7, है ना। अब देखो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7 × 3 × 7 × 11, 1 3 1 7 बाहर, 3 × 7 बाहर हो गया √11, 3 7 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। क्वेश्चन दिया गया है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है विषमबाहु।
समबाहु सभी भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर होती है, विषम बाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप जो है उसका कितना है 30 सेंटीमीटर है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो भुजाएं बराबर है उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाएं। लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे हमने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसमें दो भुजाएं बराबर है, एक तो ये और एक, कौन सी भुजा बराबर है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो ये हमारा x हो गया, ये भी x है, आधार हमें निकालना है। तो हमने कहा ये मान लीजिए a है और ये b है ना, ये दोनों भुजाएं क्या दी गए, a का मान भी 12 है और b का मान भी 12 है, c का मान हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे कि परिमाप में क्या दिया गया है, परिमाप बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। a का मान भी 12 हम रखेंगे और b का मान भी 12 रखेंगे, प्लस c बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये हमारा हो गया, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, 12 12 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। 24 प्लस x, 24 प्लस x बराबर 30, x का मान क्या हो जाएगा 30 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना बचेगा 30 से 24 सब्ट्रैक्ट कराओगे 6 है ना, 6 आ गया। c का मान कितना आ गया, c का मान जो आया वो निकल के कितना आया 6 सेंटीमीटर c का मान आ गया। ठीक है, c का मान हमारे पास तीसरी भुजा निकल के आ गई ना। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लिख लो फिर वही काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है ना, एस माइनस सी। अब सारे मान रख लो यहाँ पे, एस का मान कितना, एस का मान तो अभी निकालेंगे, तो एस का मान निकालिए, एस इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30 है ना अपॉन 2, 30 अपॉन 2 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15 है ना। एस का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। मान रख लो यहाँ पे, तो 15 इन ब्रैकेट 15 माइनस a का मान कितना था 12, 15 माइनस 12, इसमें भी हो जाएगा 15 माइनस 12 और इसमें हो जाएगा 15 माइनस 6, तो ये हो गया 15 इंटू 50 सब्ट्रैक्ट कराओ कितना बचेगा यहाँ से 3 और यहाँ भी कितना बचेगा 3, 15। अब इसको घटाओ सब्ट्रैक्ट कराओ कितना बचेगा यहाँ से 9 है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 3 3 जा 9, 1 3 बाहर, 3 इंटू 3 बाहर हो गया तो अंडर रूट 15 बच गया, 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम क्या लिख लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, भुजा क्या हो गई x। अब तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दिया गया है 64√3 इज इक्वल टू √3/4 साइड भुजा कितनी है x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 20 वाले 4 को इसके साथ भेज दिया जाएगा, 64 × 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है,
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे हमने पहले बताया था इधर से रूट हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंदर रूट लग जाएगा, इसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट बन जाएगा तो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 4। 64 को आप क्या लिख सकते हो 8 8 जा 64 है ना, और 4 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब 8 8 और 1 2 बाहर हो गया ना, x की वैल्यू क्या आ गई 8 मल्टीप्लाई 2 8 2 जा 16। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।